Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all good. Let's start our topic. Our topic is from class 6, subject mathematics, chapter number 5, understanding elementary shapes. Today's exercise is exercise 5.2. Before solving our exercise, let's know what we had discussed in our previous lesson, which will help you to solve the exercise. In the previous lesson, we had discussed angle formed at the center of the circle that completes one revolution, that is 360 degree, that's called complete angle, and the angle, that's L-shaped angle, that is right angle, whose measure is 90 degree, and the angle formed by two rays which form a straight line, that form a semicircle, that is whose measure is 180 degree, that is straight angle. अगर हम इसी को देखेंगे तो हम एक सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, तो हमें मिलते हैं 4 राइट एंगल्स, जैसे इसमें था राइट एंगल। तो हमें एक सर्कल में 4 राइट एंगल्स होते हैं। अगर 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं। तो हम अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन डज द अवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम पार्ट ए 3 to 9। हमें बताना है अगर हमें एक और एंड है वो चलती है क्लॉकवाइज, तो इसने कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्वेशन किया है ताई। अगर ये जाती है 3 to 9, अगर 3 पे थी तो पहुंच गई 9 पे। टोटल रिवॉल्वेशन पता है अब हमें कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे होता है टोटल रिवॉल्वेशन 360 डिग्री जब भी कंप्लीट करते। अगर 12 पे थी तो कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये करती है कवर 360 डिग्री। टोटल रिवॉल्वेशन एक सर्कल का होता है 360 डिग्री। एंगल फॉर्मड बाय आवर एंड फ्रॉम 3 to 9, जब भी 3 पे थी तो पहुंच गई 9 पे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 राइट एंगल्स में तो हमें मिलते हैं 2 राइट एंगल्स इस साइड पे। अगर 2 ही हिस्सों में तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट एंगल, तो हमें यहाँ एक स्ट्रेट एंगल मिलता है, उसका मेजर है 180 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन 180 आउट ऑफ 360 कितना फ्रैक्शन होता है जब हमने इसको डिवाइड किया पहले 10 से। 10 1 is 10, 10 8 is 80, 10 3 is 30, 10 6 is 36, 9 2 is 80, 9 4 is 36, 2 1 is 2, 2 2 is 4, that is half of revolution। तो हमें ये कवर करती है half of revolution। अब है पार्ट बी 4 to 7। जब हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने एक क्लॉक ली, उस पर लिया ये, तो ये जाती है 4 to 7, तो हमें एक एल शेपड ये मिलता है एक एंगल। या अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें 4 राइट एंगल्स मिलेंगे, इनमें से एक राइट एंगल ये भी है। टोटल रिवॉल्वेशन होता है 360 डिग्री। एंगल फॉर्मड बाय आवर एंड फ्रॉम 4 to 7, दैट इज 90 डिग्री। जब हम इस 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 से तो ये हमें मिलता है 1/4 ऑफ रिवॉल्वेशन। इसको डिवाइड करना है। 10 9 is 90, 10 3 is 10 6 is 36, 9 1 is 9 4 is 36। पार्ट सी 7 to 10, ये 7 पे थी पहुंच गई 10 पे। टोटल रिवॉल्वेशन अब हमें पता है 360। एंगल फॉर्मड बाय आवर एंड फ्रॉम 7 to 10, दैट इज 90 डिग्री। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में तो हमें 4 राइट एंगल्स में, इनमें से एक ये है, एक ही राइट एंगल ये बनाती है, दैट इज 90 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन, तो कितना किया इसने फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन 90 आउट ऑफ 360, दैट इज 1/4 ऑफ रिवॉल्वेशन। जब हमने इसको डिवाइड किया 10 9 is 9, 10 3 is 10 6 is 60, 9 1 is 9 4 is 36। अब है पार्ट डी 12 to 9। 12 पे थी पहुंच गई 9 पे, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल बनाती जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मैं इसको 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूंगी
तो ये 3 राइट एंगल्स बनाते हैं। अगर 2 पार्ट्स में तो मुझे मिलता है एक स्ट्रेट एंगल और एक राइट एंगल। टोटल रिवॉल्वेशन 360 है। एंगल फॉर्मड बाय ओवर एंड फ्रॉम 12 to 9, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, दैट इज़ 1 स्ट्रेट एंगल एंड 1 राइट एंगल, दैट इज़ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज़ 270 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन, दैट इज़ 270 डिवाइड बाय 360 डिग्री, दैट इज़ 3/4 ऑफ रिवॉल्वेशन। अगर ये सॉल्व करना है, 10 2s are 10 7s are 70, 10 3s are 10 6s are 36, 9 3s are 27, 9 4s are 36, that is 3/4 of revolvation। अब है पार्ट ई, 1 to 10, 1 पे थी पहुंच गई 10 पे, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल बनाती है। टोटल रिवॉल्वेशन 360 डिग्री। अब हम इसमें देखेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल और एक राइट एंगल बनाती है, या 3 राइट एंगल्स। तो एंगल फॉर्मड बाय आवर एंड फ्रॉम 1 to 10, दैट इज 1 स्ट्रेट एंगल, दैट 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 1 राइट एंगल, तो वो होता है 270 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन, दैट इज 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, दैट इज 3/4 ऑफ रिवॉल्वेशन। तो अगर इसको सॉल्व करना है, 10 2s are 10 7s are 70, 10 3s are 10 6s are 36, 9 3s are 27, 9 4s are 36, that is 3/4 of revolvation। तो अब है पार्ट एफ, 6 to 3, 6 पे 3, अब पहुंच गई 3 पे, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल बनाती हैं। टोटल रिवॉल्वेशन है 360 डिग्री। एंगल फॉर्मड बाय ओवर एंड फ्रॉम 6 to 3, तो ये एक स्ट्रेट एंगल और एक राइट एंगल बनाती हैं, 3 राइट एंगल्स, दैट इज 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल प्लस राइट एंगल, दैट इज 270 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन, दैट इज 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, दैट इज 3/4 ऑफ रिवॉल्वेशन। That's all for today. Allah Hafiz and take care.